तं जिनेन्द्रममला प्रतिमा प्रबोधम् निर्वाणमार्गममलं विबुधेन्द्रवन्द्यम् संसारसागरसमुत्तरणप्रबोधम् वक्षे समाधिशतकं प्रणिपत्य वीरम् येनात्मा बुध्यतात्मेव परत्वेनैव चापरम् अक्षयानन्दबोधाय तस्मै सिद्धात्मने नमः। जयन्ति यस्यादितोऽपि भारती विभूतयस्तीर्थक्रतोऽप्यनीतु शिवाय धात्रे सुगताय विष्णवे जिनाय तस्मै सकलात्मने नमः। सकल विभाव अभाव कर किया आत्म कल्याण परमानंद सुबोधमय नमो सिद्ध भगवान। आत्म सिद्धि के मार्ग का जिसमें सुभग विधान उस समाधियुत तंत्र का करूं सुगम व्याख्यान। नमो सिद्ध परमात्म को अक्षय बोध स्वरूप जिनने आत्मा में पर जाना पर रूप जिनने आत्मा में पर जाना पर रूप। पाठ करने का टाइम तो गया है, कल कर लेंगे। समाधि तंत्र नामक एक ग्रंथ है स्वामी पूज्यपाद द्वारा रचित। इसके अंतर्गत यहाँ शरीर में से आत्मबुद्धि किस प्रकार छूटे, शरीर से मोह किस प्रकार छूटे, शरीर को अपना मानना किस प्रकार छूटे, उसका उपाय यहाँ बताया जा रहा है। और जो हमारे दुख का मूल कारण है वो भी क्या है कि शरीर में जो हमारी अपनापन है, मतलब शरीर में मोह मतलब मेरा है और मेरा है तो बोलते हैं, बोलने में दोनों भाषा चलती है लेकिन मानते यही है कि यही मैं हूँ। हाँ, मेरा शरीर भले ही बोले शब्दों में लेकिन मानने में ये आता है कि यही मैं हूँ, शरीर के अलावा और मैं क्या हूँ, मतलब ऐसा समझ में नहीं आता। और दूसरों का देखते भी है कि किसी का छूट गया वो चला गया, फिर भी देखने पर भी मैं भी ऐसे ही अलग हूँ, वो भेद ज्ञान वाला विचार नहीं है। तो दूसरों का देखते तो है, जीव निकल गया शरीर रह गया तो शरीर तो यहीं पड़ा हुआ है, वो दिखता तो है लेकिन जिससे अपने को अपने शरीर से भिन्नता भेद ज्ञान खुद को समझ में आए वो विचार नहीं आता, ऐसा चलता है। तो यहाँ पर बताया कि मिथ्या दृष्टि वो जो शरीर में आत्मपना मानता रहता है उसकी मुक्ति नहीं होती है, और जो शरीर से भेद विज्ञान कर लेता है उसकी निश्चित रूप से मुक्ति होती ही है। फिर यहाँ कहा था कि जो शरीर में आत्मबुद्धि है वही हमारे दुखों का मूल है। और फिर कल जो अपनी चर्चा चली कि
ये आत्मा मतलब मेरे दुख का मूल कारण शरीर में आत्मबुद्धि बताया, तो कोई और मुझे संसार में परिभ्रमण कराए और कोई और मुझे मुक्ति में ले जाए, कोई दूसरा, वो कोई नहीं हो सकता। आत्मा ही आत्मा का गुरु है, स्वयं ही अपने को मतलब अपने उत्थान का कारण या अपने पतन का कारण कोई और नहीं है। स्वयं स्वयं ही अपने उत्थान पतन का कारण होता है। बिला अभी आप थोड़ी इधर हो जाओ ना, शक्ल ही नहीं दिख रही है। ये चर्चा कल अपन ने देखी थी। अब देह में आत्मबुद्धि करने वाला बहिरात्मा मरण नजदीक आने पर क्या करता है, ये उत्थानिका है 676 श्लोक की, पेज नंबर है 141, एक बार 141 नंबर। 75 पढ़ के भी बता दीजिए ना। हम्म? 75 एक बार पढ़ के बता दीजिए। 75। नयति आत्मानम आत्मा एव, यह है शब्द। नयत्यात्मानमात्मेव जन्म निर्वाणमेव च गुरुरात्मात्मनस्तस्मात् नान्योऽस्ति परमार्थतः। गुरुः आत्मा आत्मनः तस्मात् न अन्यः अस्ति परमार्थतः। देखिए अब अपने को 76 की उत्थानिका देखनी है। देह में आत्मबुद्धि करने वाला बहिरात्मा मरण नजदीक आने पर क्या करता है, वह कहते हैं। अब जिसको शरीर में आत्मबुद्धि या मरण नजदीक आ रहा है, तो अब क्या होगा, वो क्या करता है, मतलब बता तो रहे हैं, यद्यपि सब सब जानते ही हैं, सब ऐसा ही करते हैं, ज्यादातर बहिरात्मा ही है, लेकिन फिर भी बहिरात्मा की स्थिति बता के अंतरात्मा में और बहिरात्मा में अंतर, मतलब यही चल रहा है। दोनों की मान्यता में, दोनों की परिणति में, दोनों के क्रियाकलापों में क्या अंतर है, वो यहाँ दिखाया जा रहा है। देखो शब्द पहले बता दूं। दृढ़ आत्म बुद्धि ही देहात, दृढ़ आत्म बुद्धि देहादि, देहादौ, दृढ़ आत्म बुद्धि देहादौ उत्पश्यन, उत्पश्यन, देहादौ, ये अन्य अर्थ में देखिए, देहादौ दृढ़ आत्म बुद्धि, तो दृढ़ आत्म बुद्धि देहादौ उत्पश्य, उत्पश्यन, उत्पश्यन शब्द है, और फिर है नाशम आत्मनः। दृढ़ात्म बुद्धि देहादौ उत्पश्यन नाशम आत्मनः मित्रादिभिः वियोगम च विभेति मरणात् भृशम्। दृढ़ात्म बुद्धिर्देहादौ, उत्पश्यन्नाश्मन्, उत्पश्यन्नाश्मात्मनः, उत्पश्यन्नाश्मात्मनः, उत्पश्यन नाशम आत्मन है ना, उत्पश्यन नाशमा नाशमात्मनः, उत्पश्यन, उत्पश्यन नाशम आत्मनः। एक बार संधि विच्छेद से बोलते हैं, फिर संधि से भूल जाएगा। दृढ़ात्म बुद्धिर्देहादौ, उत्पश्यन्नाशम आत्मनः, मित्रादिभिर्वियोगं च, विभेति मरणात् भृशम्। दृढ़ात्म बुद्धिर्देहादौ उत्पश्यन्नाश्मात्मनः, दृढ़ात्म बुद्धि देहादौ
उत्पश्यन्नाशमात्मनः मित्रादिभिर्वियोगं च बिभेति मरणादृशम् मित्रादिभिर्वियोगं च बिभेति मरणादृशम् इसको क्या है? दृढ़ात्म बुद्धि देहादाव उत्पश्यन्न, मतलब ऐसे भी बोल सकते हैं, लेकिन वो संधि विच्छेद करके बोल रहे हैं तो अपने को ज्यादा अर्थ ख्याल में आ जाएगा। जैसे बोलना चाहे वैसे बोल सकते हैं। दृढ़ आत्म बुद्धि, दृढ़ यानी पक्की, मजबूत, आत्म बुद्धि अपने पने की मान्यता, बुद्धि मतलब मान्यता, आत्म यानी अपनापन, अपने पने की जो दृढ़ मान्यता है, किसमें है? देहादौ, शरीर आदि में। शरीर आदि से क्या लेना है? आदि में क्या लेना है? नहीं नहीं या संयोग वगैरह ये सब आए देहातों में परिवार संयोग नौकर नहीं आएंगे, कर्म भी आएंगे, लेकिन और भी जो पुत्र वगैरह नहीं, स्त्री पुत्र, स्त्री पुत्र के अलावा कोई बताना चाहते हैं? जड़ पदार्थ वगैरह सभी आ जाएंगे ना। उनके सभी निमित्त संयोग। एक मिनट, एक मेघकारी भाव। व्यवस्था, माइक चालू है लेकिन व्यवस्था बनाए रखिए। सब एक साथ चालू करके दो तीन लोग बोल रहे हैं तो किसी की भी आवाज नहीं आएगी, है ना? बोलिए निशा आंटी। आपका क्वेश्चन एक बार फिर से बोल दीजिए। क्वेश्चन ये है, शरीर देहादि का है ना, आदि, आदि में किसको लेना है? ये है क्वेश्चन। बोलो पारुल। पर वस्तु के निमित्त से होने वाले नहीं नहीं, सभी सभी नौकर्म सामग्री आ जाएंगी शरीर आदि में, जितनी भी नौकर्म की थोड़ा क्लियर करके बोलो ना। नौकर्म भी वही, वैसा ही शब्द हो गया ना। यहाँ पीछे से थोड़ा हिंट दे रही हूँ, यहाँ पीछे लिया था कुछ। इंद्रिया शरीर शरीर इंद्रिया द्रव्य का भाव कर कर्म भाव कर्म में आता है, बुद्धि वाली बात नहीं है अभी। इंद्रिया ठीक है, थोड़ा निकट है। मन वचन का है, शरीर आदि में मन, मन वचन, तो इंद्रियों में मन, मतलब इंद्रियां तो क्या है? शरीर रूपी है, इसलिए इंद्रियां तो वो शरीर ही है। और मन वचन को भी ले रहे हैं। बाकी फिर और जो आप लोग कह रहे हो वो तो है ही, बाहर वाले पदार्थ। लेकिन बाहर वालों में इतनी दृढ़ आत्म बुद्धि वो तो दिखते हैं ना, तो उसमें नहीं होती है यूं। लेकिन जो शरीर मन वचन का है अपने, इसमें आत्मबुद्धि रहती है। तो शरीर तो उसमें प्रमुख है ही, और मन में भी वो मन को ही आत्मा मान लेते हैं। शरीर को अलग माने तो भी आत्मा और मन तो एक एक ही लगता है, और ये साथ में वचन है उसमें। तो मन वचन का है, और फिर बाहर में और जिसकी और फैली है तो स्त्री पुत्र आदि, वो बाहर तक भी फैला ना। हाँ हाँ, वो मित्रादि तो नीचे लिया है ना, इसलिए। पर मतलब मन वचन का है, और फिर बाकी के नौकर्म तो है ही, उसका निषेध नहीं है। लेकिन अपने को क्या है कि अकेला शरीर समझ में आता है, तो वो वचन और मन और वो हाईलाइट नहीं हो पाते कि वो भी ऐसा। पीछे आया था ना, किसी श्लोक में आया था मन वचन काया दो, काया वच का, हाँ वो सब ऐसा। तो जो देहादि में, यानी जो शरीर और शरीर से संबंधित ये मन वचन काया और जो भी नौकर्म है, उन सब में जो आत्म बुद्धि अपने पने की मान्यता है, उत्पश्यन, उत्पश्यन यानी देखता है। उत्पश्यन, पश्यन शब्द है ना, पश्यन से उत्पश्यन बना है, तो पश्यन यानी देखना, और उत्पश्यन ने मतलब और उसी के उत लगा के उसी अर्थ में, हाँ नजदीक के अर्थ, उप होता है नजदीक के अर्थ में, तो पर यह उत्पश्यन भी देखने मतलब मानने वाले अर्थ में ही है उत्पश्यन। पश्यन यानी देखना, और वो देखना यानी अपने यहाँ जो दर्शन गुण है वो श्रद्धा के अर्थ में और मान्यता के अर्थ में। तो उस उत्पश्यन को मतलब देखता हुआ, मानता हुआ, ऐसा करके। नाशम यानी नाश, आत्मनः यानी अपना।
शरीर में जिसकी आत्मबुद्धि दृढ़ है वो देखता है, अभी नीचे से जुड़ेंगे अर्थ। उत्पश्यन यानी देखता है, नाशम यानी नाश, आत्मनः यानी अपना, मित्रादि भी वियोगम च, मित्रादि भी यानी मित्र आदि का, वियोगम यानी वियोग होने से, च यानी और, विभेति यानी डरता है, भयभीत होता है, विशेष रूप से भयभीत होता है, मरणाद यानी मरने से, भ्रशम यानी अत्यंत रूप से, जैसे अपन बोले भ्रशम यानी बुरी तरह से। हाँ, अपने परिजनों की मृत्यु होती है तो वो खुद की भी, मतलब उससे वो डरता है। एक तो इसमें आत्मबुद्धि परिजनों में भी और खुद के शरीर में भी है, तो वो दूसरे का शरीर छूटा देखकर खुद भी डरता है कि मेरा, मतलब ये समझना है मेरा नहीं छूट जाए, कि मेरा नहीं छूट जाए, उसमें ये गर्वित है कि ये अलग है, ये समझ में आ रहा है, लेकिन फिर भी छोड़ना नहीं चाहता है। जैसे रुपया पैसा धन दौलत संपत्ति, किसी के घर में चोरी हो गई हो, अपने को पता लगे उनके घर में चोरी हो गई, तो अपने को क्या लगता है अपने नहीं हो जाए, अगल बगल में हो जाए किसी के तो और ज्यादा खतरा, किसी के घर में आग लग जाए, तो ये तो दिख रहा है घर अलग है मैं अलग हूं, लेकिन फिर भी वो उसमें अपनापन और एकत्व ममत्व जमा रहता है ना। तो ऐसे ही यहाँ तो शरीर को तो भिन्न है, वैसे मान ही नहीं रहा है अंदर से, तो और किसी का भिन्न होता हुआ दिख रहा है, तो ये मैं हूं, मेरा नहीं छूट जाए, उसके कारण से डरता है। देखिए अन्वयार्थ पढ़ते हैं एक बार। अभी ये चल रहा है कि अमेरिका ही कुछ नहीं कर पा रहा है, हाँ, आग लगने के अमेरिका में साथ आग लग रही। हिंदुस्तान में ऐसा हो जाए, तो हिंदुस्तान की तो आबादी कितनी ज्यादा है। हाँ, ऐसा है। उससे तो ये समझ में आता है ना, कोई नहीं कर सकता, इतना बड़ा दे राष्ट्र पूरा, और ये मतलब ऐसा संसाधन है तो उसके पास, फिर भी नहीं हो कुछ भी पाएगा। नहीं कर पा रहा, अपने आप को संसाधन भी नहीं है और आबादी इतनी ज्यादा है। देहादौ दृढ़ात्म बुद्धि, शरीर आदि में जिसकी आत्म बुद्धि दृढ़ हो रही है, ऐसा बहिरात्मा, आत्मनः नाशम, शरीर के छूटने रूप अपने मरण, च यानी और, मित्रादि भी वियोगम, मित्रादि संबंधियों से होने वाले वियोग को, आत्मनः नाशम, अपना ऊपर अपन अर्थ ही पूरा नहीं कर पाए, ठीक है, यानी शरीर आत्मनः नाशम, अपना नाश होने, अपना नाश मतलब शरीर का नाश, ये शरीर का छूटने रूप ये जो अपना नाश है ना, मरण, वही वही अपना नाश समझता है। शरीर की उत्पत्ति में अपने, बहिरात्मा की परिभाषा क्या है, शरीर की उत्पत्ति में अपनी उत्पत्ति और शरीर के नाश में अपना नाश मानता है। तन उपजत अपनी उपज जान, तन नशत आपको नाश मान, तो आत्मनः नाशन, नाशम मतलब स्वयं का नाश मान रहा है, क्योंकि शरीर में आत्मबुद्धि है उसके कारण। तो शरीर के छूटने रूप अपने मरण, और मित्रादि भी वियोगम, मित्रादि संबंधियों से होने वाले वियोग को, उत्पश्यन देखता हुआ, मरणात् मरने से, अत्यंत भ्रशम अत्यंत विभेति डरता है। शरीर आदि में जिसकी आत्मबुद्धि दृढ़ हो रही है, ऐसा बहिरात्मा शरीर के छूटने रूप अपने मरण और मित्रादि संबंधियों से होने वाले वियोग को देखता हुआ मरने से अत्यंत डरता है। देखो अपन ने तो थोड़ा वैसा भी अर्थ किया, इसमें बता रहे शरीर आदि के नाश से मतलब खुद का मरण होगा, तो खुद का मरण होगा तो क्या होगा कि ये भी तो सब छूट जाएंगे ना अपने, उससे डरता है। मरण किसे कहते हैं, तो दादा कहते हैं कि जितने संयोग हैं, सारे संयोगों का एक साथ छूट जाना, उसका नाम मरण है। हमारी एक चीज खो जाती है, कितनी बार कहते हैं ना, एक रुमाल गुम जाए छूट जाए तो 2-4 दिन तक विकल्प चलता रहता है, 10-15 रुपए का रुमाल नहीं हो और वो भी घिस गया हो, काम में ले लिया हो, फिर भी वो छूट जाए हमारा, कहीं गिर जाए तो हमारे को उसका विकल्प चलता रहता है, छूट गया छूट गया। अब यहाँ सारे संयोग जहाँ हमने अपने पने की मान्यता कर रखी है, ये सारे संयोग एक साथ छूटेंगे, उस कल्पना से वो और डरता है, उस कल्पना से। और जो अभी अपन ने अर्थ किया कि दूसरे का शरीर छूटता देख के खुद को अपने शरीर में आत्मबुद्धि, उससे भी तो डरते हैं कि दूसरे का, किसी के पता लगे ना इनकी ऐसी बीमारी हो गई, तो ये पूछ, मतलब उसका तो जो हुआ वो हुआ, ठीक है, ये कैसे हो जाती है, ये क्या करने से हो जाती है, ये क्यों हो जाती है, अपने नहीं हो जाए। कोविड जैसी बीमारी तो अंदर जाना भी नहीं, मतलब छूने से हाँ, भी हम भी डरेंगे। कोविड जैसी में तो, और वैसे भी अभी पता लग जाए ना भाई, ये जैसे मतलब जिस समय संजीव जी का हुआ ना ऐसे,
तो मतलब मुझसे लोगों ने ये पूछा, मतलब इसलिए बता रही हूँ कि ये हो कैसे गया ट्यूमर, मतलब उनको अपनी लग रही है कि वो गए, वो तो ठीक है, ऐसा लग रहा है कि हो कैसे गया, अपने को नहीं हो जाए। तो हम भी सोचे इतना सात्विक खाने वाले, सिंपल जीवन हाँ। जीने वाले, कुछ अभक्ष मतलब और कोई नशा वशा तो उनके कभी होगा तो नहीं। अभी इसलिए तो वो दिखता है ना कि उदय उदय के हिसाब से, और कोई सिम्टम कोई बता दे तो अपने को भी ये होता है, अपने को भी होता है, डरता है। जरा बहुत कोई सिम्टम बता दे ना उनके, क्या हो भाई, किसी की भी बीमारी कुछ भी हो, किसी कैंसर हुआ तो कैसा, यही पूछते कैसे हो जाता है, तो अपन ध्यान रखो। दूसरे का मरण देख के भी खुद डरता है, मेरे ये नहीं हो जाए, जैसा कुछ भी पता लगे तो। देखिए श्लोक और पद्यानुवाद का पाठ करते हैं एक बार। दृढ़ात्म बुद्धिर्देहादौ उत्पश्यन्नाशमात्मनः मित्रादिभिर्वियोगं च बिभेति मरणादृशम्। आत्मबुद्धि है देह में जिसकी प्रबल दुरंत, वह तन परिजन मरण से होता अति भयवंत। दुरंत शब्द दिया, जिसकी दृढ़, दृढ़ मतलब जिसका अंत मुश्किल है, कठिन है, ऐसी आत्मबुद्धि शरीर में जमी हुई है। बस यही कठिन है ना काम, दुनिया में पत्थर पहाड़ तोड़ना फोड़ना वो कम, वो सरल हो गया, सब हो रहे हैं काम। वो आग लग रही है वो भी बुझ जाएगी, वो भी कठिन नहीं है, लेकिन यहाँ ये जो मिथ्यात्व की आग लग रही है ना, इसको बुझाना ये कठिन हो रहा है। और देखा जाए तो कुछ नहीं है, चुटकियों का खेल है, लेकिन फिर भी करते नहीं है, अनभ्यास है, मानते नहीं है, स्वीकार नहीं करते, इसलिए कठिन हो रहा है। टीका। देहादि में दृढ़ आत्मबुद्धि वाला अर्थात अविचल आत्मदृष्टि वाला बहिरात्मा अपना नाश अर्थात मरण देखकर, अवलोक कर तथा मित्रादि से मेरा वियोग होगा ऐसा समझकर मरण से अत्यंत त्रास पाता है, ऐसा अर्थ है। वो मरण से अत्यंत त्रास पाता है, तो वो मरण से दुख पाता है और मरने से डरता है, ऐसा कहा। भावार्थ। अज्ञानी जीव शरीर को ही दृढ़ रूप से आत्मा मानता है, इसलिए शरीर छूटने के समय अर्थात मरण समय अपने आत्मा का नाश, मतलब शरीर छूट रहा है तो ये तो दूसरे का दिख रहा है कि ये शरीर यहाँ रह गया और वो जीव चला गया, मतलब कुछ, पर जो मर रहा होता है ना अगर बहिरात्मा, तो वो तो यही समझता है मैं ही गया, मेरा ही नाश हो गया। भाई मान्यता तो शरीर में अपने बने की है, तो अगर मरण दिख रहा हो किसी को आपके सामने कि भाई ऐसा, तो क्या मानता है, मेरा ही नाश हो गया ना, ये शरीर का नाश हो रहा है। मान लो सामने से कोई गाड़ी आ रही है और दिख रहा है मैं अपना एक्सीडेंट होने वाला है, तो क्या लगता है मैं मरा, शरीर का शरीर गया, ऐसा नहीं किसी को विचार आता है। इसमें इतनी आत्मबुद्धि, दूसरे का देख के वो उस समय दिखता है कि ये दूसरे का देखने पर ये लाभ लेना चाहिए कि दूसरे का देखने पर ये समझ में आता है शरीर कहाँ नष्ट हुआ, शरीर तो रखा है पड़ा है, शरीर कहाँ नष्ट होता है, नाश किसका हो रहा है, ना आत्मा का भी नाश नहीं रहा, हो गए पर भाव जो हम मानते हैं, दूसरा भाव मानते हैं आस्तिक दर्शन वाले सब, तो वो भी नहीं, फिर भी व्यवहित होता है। मतलब ये इसलिए कहा वस्त्र बदलने जैसा है, ये वस्त्र बदलता है वैसा ही है ये शरीर का बदलना, लेकिन स्वीकार अपना नहीं। तो मुख्य है इसमें तो, हम जिस चीज शरीर में मिल जाए तो उसको भी नहीं छोड़ना हाँ, चाहते ना। अब वही तो कह रही हूँ, अपना घिसा हुआ मतलब रुमाल 10 10 साल से काम में ले रहे हो और फिर भी घूम जाए तो भी उसका दुख होता रहता है, तो ये कितना ही जीर्ण हो गया हमने शरीर। त्याग है तब तक दुख होगा, अगर हमने त्याग दिया तो शायद जैसे भी पैसे हमने दे दिया दान तो उसका दुख हाँ। नहीं होगा, और खोया हुआ मुझे हाँ, तो इसीलिए तो कहते हैं समाधि मरण के समय में कि शरीर तो तुम्हें छोड़ेगा ही छोड़ेगा, तो शरीर छोड़े उससे पहले स्वयं उसका शरीर का त्याग है। शरीर का त्याग मतलब आत्महत्या कर ले नहीं, शरीर के प्रति ममत्व का त्याग, शरीर के प्रति अपनापन छोड़ देंगे तो फिर ये शरीर के नष्ट होने का दुख नहीं होगा। जैसे बोलते हैं घर से तो निकलना ही है,
तो घर से आड़े होके निकलना पड़ेगा, तो खड़े खड़े खुदी मुनी बन के निकल जाओ तो दुख नहीं होगा, और वरना तो आड़े होके निकलना पड़ेगा, चार आदमी लेके जाएंगे, नहीं खुद अपने पैरों पर चल के निकल जाओ तो अच्छी बात है। तो मतलब वो उससे ममत्व तो खुद ही पहले छोड़ दे ना। जैसे लड़की का जन्म होता है तो यद्यपि वो 20-25 साल अपने घर में रहती है तो वो मोह तो हो ही जाता है, लेकिन फिर भी ये है ना, एक कोना ये भी है छूटा हुआ, ये जाएगी, ये जाएगी, तो उतना दुख नहीं होता। दुख होता है लेकिन उतना दुख नहीं होता। और लड़का, लड़के में तो ये जमा का ही कोना नहीं है, ये तो अपना ही है। अब वो सब बाहर बाहर चले जाते हैं छोड़ छाड़ के, तो फिर तकलीफ होती है, फिर दुख होता है। ऐसा तो वो पहले से ही मतलब वो माइंड मेकअप रखें, तो ये भेद ज्ञान पहले से ही रहे कि ये तो संयोग है, इसका वियोग निश्चित है। तो जब ये माइंड मेकअप रहता है तो उस संयोग के छूटने का दुख नहीं होता। अज्ञानी जीव शरीर को ही दृढ़ रूप से आत्मा मानता है, इसलिए शरीर छूटने के समय अर्थात मरण समय अपने आत्मा का नाश और उस कारण स्त्री पुत्र मित्रादि से वियोग, ये दो बातें जानकर मरण से अत्यंत ही भयभीत होता है। संसारासक्त चित्तानाम मृत्यु भी मृत्यु भीते भीतये भवेन नृणाम। मैं लिखा हूँ सब बोले संसार राम है। संसारासक्त होना चाहिए, मक्त है ना। हाँ, संसारासक्त, मक्त नहीं होगा। संसार में जो आसक्त चित्त वाले हैं वो मृत्यु भीते है, मृत्यु से डरते हैं। नृणाम यानी उनके लिए मृत्यु भय का कारण होती है, उन मनुष्यों के लिए। नृणाम नर, नर यानी मनुष्य के लिए। देखिए अर्थ पिछला ये कह रहे हैं इसमें भावार्थ में कि अपने मरण के समय अपनी आत्मा का नाश मानता है। हाँ, ये बात, यही बात की अब अपन जो एक दिन बात कर रहे थे ना कि दिखता नहीं है शरीर अभी, मैंने कहा था कि इनको क्या करे, सब बेचारे की इतनी गलती भी नहीं है, तो कहा कि नहीं दिखता है ना जब दूसरे का, तो वो दूसरे का दिखता है लेकिन खुद पे नहीं अप्लाई करते वो चीज। ऐसे होता है घर में, घरों में दिखेंगे इस तरह के लोग, अभी सर्दी हो रही है ना तो दूसरों को कहेंगे ये ठंडा पानी क्यों हाथ धो रहे हो बार बार में, और ये ऐसा है, ये खाया करो वो खाया करो, दूसरों को कहते रहेंगे और खुद वही काम करेंगे कि ठंडे पानी में हाथ धो रहे खुद नहीं। तो दूसरे को मतलब दूसरे का उपदेश देंगे और दूसरे का दिखेगा, खुद के संबंध में कि मैं भी ये ठंडे पानी में हाथ बार बार में धो धो के मैं भी बीमार हो जाऊंगी, ये नहीं समझ में आता है। दूसरा तो बीमार हो सकता है ठंडे पानी से, अपन तो वज्र के बने हैं जैसे, ऐसा समझते हैं। ऐसा करते हैं कि नहीं करते हैं? तो अभी अपना तो चलेगा लेकिन वही बच्चे ध्यान रखे ठंडे पानी में हाथ नहीं डाले बार बार में। तो ऐसे ही यहाँ तो मतलब मैं भी बीमार हो जाऊंगी, ये वाली चीज अपने को खुद को समझ में नहीं आ रही। ऐसे ही दूसरे का ये शरीर अलग है, निकल गया, जीव निकल गया, इसका मरण हो गया, मतलब या वहां तब थोड़ा सा दिखता है शमशान या वैराग्य, लेकिन ऐसे ही मेरा भी आत्मा अलग है और ये शरीर अलग है, वो विचार नहीं आता। और जब मरण का काल आता है तो मैं ही मरा, ये है दृढ़ात्म बुद्धि। ये मैं मरा वाली जो मान्यता है ना, वो दृढ़ात्म बुद्धि है। तो संसार में पीछे से आगे से पढ़ते हैं, मतलब जिस पुरुष का चित्त संसार से आसक्त है, संसार से की भी जगह में होना चाहिए, संसार में आसक्त है, उसके लिए मृत्यु भय का कारण है, क्योंकि वह मानता है कि मेरे शरीर का नाश होने पर स्त्री पुत्रादि से वियोग होगा। मतलब जो संसार में जो रुचि है, इसको आसक्त है, उसके लिए मृत्यु भय का कारण है। कहीं जाओ 2-4 दिन के लिए और फिर वहीं अच्छा लगने लग जाए, टेम्परेरी कोई जगह हो, धर्मशाला ही अपने घर से बढ़िया हो, और उसी में आसक्त हो जाए, तो फिर यहाँ तो धर्मशाला है छोड़नी पड़ेगी, तो फिर उसको घबराहट होती है, डर लगता है, दुखी होता है। ये शरीर तो धर्मशाला है ना, ये शरीर तो एक किराए का घर है, एक ना एक दिन जाना पड़ेगा। छोड़ना ही पड़ेगा। मौत जब तुझको आवाज देगी घर से बाहर निकलना ही पड़ेगा। हम पाठशाला में कोई प्ले करते थे, उसका डायलॉग है मैं भी आता थी पहले ऐसा था ना,
भजन मुसलमान लोग कहाँ भजन को पगड़ी बजाते रहती है वाला। हाँ, तो हो सकता है निमतियों का हो, पर वो तो डायलॉग था उसमें, नाटक था उसमें। ये है वैसा ही, तो वो तो कोई भी बोल सकता है, उसमें क्या है। चिट्ठी भी दिखाते जाते हैं। आप क्या क्या देखते हो? इनके वही जो लग जाता है वो नहीं देखना चाहिए। अब निकल गया किसी और को पैरा जो है अपना ये तो सही में लगाना है ज्यादा बात निकल जाता है दिखता है। तो मतलब वास्तव में भी ये है, धर्मशाला ही है ना। अपने उदाहरण भी आता है कोई ऐसा, अपने पुराणों में कोई उदाहरण आता है, या फिर पुराणों में नहीं तो वैसे कहानी की अपनी किताबों में भी है कि वो जो उसको धर्म, अपने महल को वो धर्मशाला मानता था वो राजा, कि मैं तो धर्मशाला में रहता हूँ। इस तरह की कोई कहानी, वो निर्मोही राजा वाली इस तरह की कोई कहानी है। तो वास्तव में वो जैसे वो महल धर्मशाला है, कि पहले राजा मानता था या फिर मुनिराज उसको संबोधन दे रहे थे, कि पहले कौन रहता था, कि मेरे दादाजी रहते थे, फिर कौन रहने लगे कि मेरे पिताजी रहने लगे, अब कौन रह रहा है कि मैं रह रहा हूँ, और फिर बाद में मेरा बेटा रहेगा। तो ये जो थोड़े थोड़े दिन आगे रहते हैं वो क्या होता है, धर्मशाला ही तो होती है। तो ये शरीर भी भले ये धर्मशाला ऐसी नहीं है कि कोई दूसरा दूसरा इसमें बार बार में आके रहे, लेकिन किराए का घर तो है। थोड़े दिन के लिए ये 60 70 80 90 जितने साल की उम्र है उतने साल के लिए लिया है। फिर क्या है, जैसे ही आयु कर्म अपना किराया चुकाना बंद करेगा, ये आयु कर्म रूपी, संजीव जी बहुत इसके लिए आत्मानुशासन में दिए इसके मतलब ये उदाहरण, कि ये पेट्रोल से चलती ना गाड़ी, तो जब तक ये पेट्रोल आयु कर्म रूपी डीजल पेट्रोल इसमें चल रहा है तब तक चलेगी। और जैसे ही आयु कर्म ने अपना डीजल पेट्रोल देना बंद किया, उसी समय क्या होगा, बंद हो जाएगी। मतलब कई श्लोकों में वो पूरे आत्मानुशासन के इतने प्रवचन है ना, वो उदाहरण उनका बीच बीच में आता रहता है कभी भी, कि अभी हमारी ये जो गाड़ी है मनुष्य भाव की, ये कैसे चल रही है, रिजर्व में चल रही है। रिजर्व में चल रही है, अभी तो हम बहुत छोटे हैं, पारुल बोलेंगे मैं तो अभी सबसे छोटी हूँ, कि पता नहीं है कि हमारी जो गाड़ी है ना ये रिजर्व में चल रही है, और वो देखो रिजर्व में आने के बाद में पता नहीं चलता अब कितनी चलेगी। और हाँ, अभी तो रिजर्व में ले ली, पेट्रोल भराया नहीं है, पेट्रोल भराया नहीं है, फिर क्या होता है, चलाए जा रहे हैं चलाए जा रहे हैं, ध्यान ही नहीं दे रहे कि, और फिर एकदम से भाग 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 करके बंद। अब क्या करेंगे कि ये कब पूरा हो जाएगा। मतलब संजीव जी का तो ऐसा लगता है बहुत वो ऐसे उदाहरण देते थे, और उनके साथ मतलब वैसा ही उस तरह की घटना हो गई कि कब ये पूरा हो जाएगा किसी को पता नहीं है। और हम ये सोचे अभी तो बहुत, अभी तो जीना है बरसों, किसकी गाड़ी कब बंद हो जाएगी कुछ पता नहीं। ये सब रिजर्व का माल है, मतलब जो आज जन्मा है ना अभी, वो भी रिजर्व में ही है उसकी, क्योंकि प्रति समय आयु कम रूपी तेल वो चुकता जा रहा है। वो है ना, जो ही दिन बीते कटे सोई आयु में अवश्य घटे, बूंद बूंद बीते जैसे अंजुलि को जल है। देह नित क्षीण हो, नैन तेज हीन हो, जौवन मलिन हो, छीन होत बल है। आवे जरा नेरी, नेरी यानी निकट, तके अंतक अहेरी, अंतक रूपी मृत्यु रूपी शिकारी, वो ताक लगा के बैठा है कब पकड़ लूं इसको। आवे जरा नेरी, तके अंतक अहेरी, पर भव नजीक आत नर भव, पर भव नजीक जात नर भव निफल है। ये पर भव नजदीक आता जा रहा है और नर भव निष्फल होता जा रहा है। और मिल के मिलापी जन पूछा तो कुशल मेरी, ऐसे हो। नहीं नहीं, ये उनका है अपने जैन शतक में भूधर दास जी, दास जी का। भूधर दास जी का है। मिल के मिलापी जन पूछत कुशल मेरी, कैसे होई बेला भाभी ऐसी दशा माही मित्र काहे की कुशल है। ये हर समय जो जो आयु बीते, जैसे जैसे दिन बीत रहा है ना, अंजलि जल सम जवानी, हर समय बालक का जन्म होता है, माता उसको बाद में गोद में लेती है, पर उसको ये काल ने पहले गोद में ले लिया, क्योंकि जैसे ही जन्म हुआ है आयु तो विग्रह गति से ही चालू हो गई है, और आयु में जितनी आयु थी उसमें
माइनस होता जा रहा है आपका हिसाब किताब, निरंतर मृत्यु के नजदीक जा रहे हैं। तो किसकी कब आयु पूरी हो जाएगी ये पता नहीं है, लेकिन फिर भी शरीर में आत्मबुद्धि कर करके और डर के, बस यही मैं हूँ, यही मैं हूँ, मतलब आत्महित का, आत्म कल्याण का, ये दुख से छूटने का ये अवसर अवसर लाता ही नहीं है। मिलता है तो भी बहुत विरले हैं हम, कि हमको ये अवसर मिला है और इस अवसर को हमने पकड़ा है, कि हमको ये चांस मिला है। नहीं तो चलती है ऐसी जिंदगी और पूरा हो जाता है बस यूं ही। सब विचार ही नहीं करते, दूसरों का मरण देख देख के, और बस फिर क्या है, किसी का मरण हुआ आज तो थोड़ा सा वैराग्य का रहता है, फिर 10-15 दिन हुए, महीना हुआ, सब भूल भाल जाते हैं, सब वही है, ऐसा कुछ याद नहीं रहता, सब अपने वही जो संसार में लिप्त थे वही लिप्त रहते हैं, वैसे के वैसे। सामने कुछ भी दिख जाए तो भी नहीं ख्याल आता। मेरे शरीर का नाश होने पर ये मेरा स्त्री पुत्र आदि से वियोग होगा, मुझे उनके संयोग का सुख नहीं मिलेगा, ऐसा वो मानता है। तो ऐसे वियोग के दुख से, मरण से बहुत डरता है। इस तरह से ये मरण से डरता है। अब जिसको अपने आत्मा में ही आत्मबुद्धि है, वह मरण नजदीक आने पर क्या करता है? अब आत्मा में आत्मबुद्धि है, देखो दोनों का पैरेलल बता रहे हैं ज्यादातर। बहिरात्मा क्या करता है, कैसा मान रहा है, अंतरात्मा कैसा मान रहा है। तो जिसको शरीर में आत्मबुद्धि है वो तो डरता है, बुरी तरह से डरता है, मेरा नहीं छूट जाए, मेरा नहीं छूट जाए, मर नहीं जाऊं, कितने प्रिकॉशन करके बैठते हैं। कोई कह दे ना आज का दिन आपके लिए बहुत भारी है ऐसी कोई भविष्यवाणी कर दे, फिर देखो पलंग से ही नहीं उतरूं मैं तो आज पलंग पे बैठे बैठे हो जाएगा। हम लोग छोटे क्या थे, है? एग्जाम होता था ना, पहले राशि आती थी, देख के आज हाँ। दिन अच्छा है, मतलब आज का अच्छा होता है। पेपर में आती, पेपर में आती राशिफल तो आज का दिन भारी पड़े। माइकल जैक्सन ने सारी चीजें तैयार करी थी, एग्जाम से डोनर भी क्या सब कुछ सोचते कर हैं। रखा था, लेकिन अंत में जाना तो था ही उसको। जाना ही पड़ता है, किसके पास क्या कमी है। सिकंदर ने इसीलिए अपने जनाजे के साथ में, कि इतने सारे दुनिया भर के जितने तरह के डॉक्टर, वैद्य, हकीम, जो जो टाइप की पैथियां चलती ना, सारे थे उसके पास, इतना रुपया पैसा धन दौलत सब था। तो उसने कहा, ये तो समझ लो उसको मरने से पहले आभास, मतलब पता लग गया, बीमारी कुछ ऐसा हो गई थी ना उसको, तो उसने कहा ये बात कि मेरे जनाजे के साथ ये सब चलने चाहिए, ये सारी धन संपत्ता और ये सारे वैद्य हकीम और ये वो सब, कि कोई नहीं बचा सका, इतना सब कुछ होते हुए भी, और दोनों हाथ बाहर लटका देना, लेके भी कुछ नहीं गया, फिर भी किसके लिए कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं, मतलब उसको ये बात समझ में आ गई। वो तो क्या उनको भी हो जाता, मतलब ये तो चीज जैसे नहीं, तो कबीर जी के वेद में भी जैसे कई बहुत सारी चीजें हैं, तो ऐसा वो भेद ज्ञान इतना, हाँ, पर वो असली आत्मा को मतलब ज्ञान से नहीं पकड़ पाते। जैसे ये कह रहे हैं कबीर के दोहे वगैरह में भी इस तरह की बातें आती है, तो वो शरीर भिन्न है ये तो करते हैं, लेकिन आत्मा का फिर स्वरूप नहीं पता। मैं अलग हूं इतना कह लेंगे, आत्मा भी शब्द बोल देंगे, लेकिन जो ज्ञान मात्र से आत्मा का संवेदन या उसको ग्रहण करना है, वो नहीं। आत्मा आत्मा कह के फिर आत्मा है कौन, वो कौन है, वो स्वसंवेदन वाली चीज वहां नहीं आएगी, अनुभूति नहीं आएगी, क्योंकि उसको फील नहीं कर पाएंगे ना, कैसे पकड़े मैं कौन हूँ, ऐसा। वो शरीर अलग है और शरीर भिन्न है, इतना इतना कहेंगे, क्योंकि वो देखते ना मरण दूसरे का, तो शरीर भिन्न दिखाई देता है और जीव चला गया, लेकिन वो जीव है कौन, उसको कैसे ग्रहण किया जाए, वो बात नहीं आएगी। तो अब वो क्या करता है, फिर अब कल ही चालू करेंगे, 7:30 हो ही गए हैं। अगला श्लोक, ये 5 मिनट पीछे पूरी कल कई शुरू लोग बोलते करेंगे। हैं जैसे सिद्ध बनने सिर्फ जैन ही बनेंगे, मतलब जो ऐसे कई लोग कहते हैं देखो, अपने धर्म के अलावा भाई ऐसा नहीं होगा। एक और आपने ये भी कहा था स्वर्ग में जाते हैं और पहले दर्शन करते हैं चैतालय का, तो क्या कोई भी जाति का जाएगा और वहां पे जाके पहले चैतालय का दर्शन करेगा? आपने देखा, मतलब जैन चैतालय, हाँ जैन चैतालय। हाँ, ये ऐसे पूछ रहे मोक्ष में जाएंगे तो क्या जैन ही जाएंगे, जैनों की बपौती है कि जैनों की बपौती है। देखो अपने तीर्थंकर जो थे ना सब क्षत्रिय थे, यहाँ ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य वाले चक्कर नहीं है, लेकिन जैन जाएगा मतलब जो इस जैन धर्म को स्वीकार करेगा,
और जैन कोई मत संप्रदाय नहीं है। जैन का मतलब है वस्तु का स्वरूप, और इस वस्तु के स्वरूप की स्वीकृति के बिना मुक्ति की प्राप्ति नहीं हो सकती है। तो वस्तु का स्वरूप स्वीकार करो, फिर आप बाहर से मुसलमान हो और उसको छोड़ के वस्तु स्वरूप स्वीकार करो, तो क्यों नहीं मोक्ष जा सकते हो? ये कोई नहीं है। लेकिन वो मुस्लिम अंदर मान्यता, वो मान्यता रखे और फिर कहे कि हम मोक्ष चले जाएंगे, वो नहीं होगा। हाँ, तो वो जब तक मान्यता नहीं बदलेगी, मान्यता बदलते तो जैन हो गए ना। असली जैन कौन है? सम्यक दृष्टि जैन है निश्चय से। तो ये तो हम भी नामधारी बोलते हैं, नामधारी जैन है, भावधारी जैन। तो ये तो हम तो नामधारी जैन है ना, बहिरात्मा तो अभी तक। जब तक अंतरात्मा नहीं होता है तब तक असली सच्चा जैन ही नहीं है। अंतरात्मा भी हुए बिना परमात्मा बन सकता है क्या? तो अंतरात्मा बनने के लिए ये बाहर में और जब तक रहित मिथ्यात्व नहीं छूटेगा तब तक अंतरात्मा बन नहीं सकता है। तो भले ही वो 1 सेकंड पहले छूटा हो अंदर, बाहर से अभी दिख रहा हो, ऐसा भी हो सकता है। कोई बाहर से अभी तो ये उनको मान के पूछ के आया, ऐसा हो सकता है। खोटे देवी देवताओं को वो थे कि नहीं? आप बोल रहे हो मुक्ति के अपने पास उदाहरण है किसका इतना अच्छा बढ़िया? गौतम स्वामी। गौतम स्वामी क्या थे? जैन थे क्या? वो तो ब्राह्मणों के नेता। वो क्रियाकांड सब पूरा, और फिर उसी भाव से मोक्ष गए कि नहीं गए? गए, गणधर बन गए, साधारण रूप से मोक्ष नहीं गए। उनको भी विकल्प भी नहीं आया होगा कि ऐसा हो जाएगा। हाँ। आई थिंक सो, हम तो पहले भी सोचते हैं कि हमारा होएगा ही। इसलिए किसी की वपौती, जैनों की वपौती नहीं, लेकिन ये जिन धर्म है ये कोई धर्म नहीं है, ये वस्तु का स्वरूप है। इसको स्वीकार किए बिना मुक्ति की प्राप्ति नहीं होगी। बाहर से तुम थोड़ी देर पहले कुछ भी रहे हो, थोड़ी देर पहले कुछ भी रहे हो, लेकिन यहाँ ये स्वीकार होते ही अब तो जैन हो गए। अच्छा, तिर्यंच क्या होते हैं? तिर्यंच जैन होते हैं, हिंदू होते हैं, मुसलमान होते हैं, क्या होते हैं? हाथी, शेर, बंदर, ये क्या थे? ये तो उनको धर्म, मतलब ये तो कुछ था ही नहीं ना। फिर भी वो जैन हुए, यद्यपि उसी भाव से मुक्ति नहीं होगी, लेकिन भाव से जैन हो गया, हमसे अच्छा हो गया। तिर्यंच, मगरमच्छ, मछलियां, मेंढक, कबूतर, चिड़िया, ये सब जैन है। जो सम्यक दृष्टि है वो सब जैन है। इसलिए मतलब ये जैन है, ये वस्तु के स्वरूप का नाम। जैन धर्म, धर्म यानी वस्तु का स्वरूप। जो वस्तु का स्वरूप है वैसा स्वीकार करना, उसका नाम जिन धर्म है, वो जैन है। बौद्ध और महावीर एक काल के बताते हैं। बौद्ध ने भी दीक्षा ली, कहते तो ये दिगंबर दीक्षा ली, और शायद जैन भी, मतलब जैन बोल के भी। फिर कहाँ परिणामों में उनके, अभी उन्होंने नया धर्म कैसे? कठिन लगा ना? बुद्ध के लिए पूछ रहे हैं। बुद्ध को वो पहले दीक्षित हुए थे अपने दिगंबर धर्म में ही, हाँ। लेकिन फिर वो लगा कठिन है, तो इसलिए उन्होंने नाम ही दिया अपने को मध्यम मार्ग है, हमारे मध्यम मार्ग निकाला। तो थोड़ा वो वाला भी, इसलिए ये 2 श्रमण परंपरा के कहलाते हैं, दिगंबर यानी जैन और बौद्ध। इनकी परंपरा को इतिहास में देखेंगे तो श्रमण परंपरा कहलाती है। तो वो घर से तो निकले, लेकिन वस्त्र आदि और भोजन आदि और वो जो वो कठिन कठिन तपस्या का निषेध करके मध्यम बीच का रास्ता अपनाया। तो बीच का रास्ता तो अच्छी बात है, सरल सरल तरीके से भी मोक्ष दिला रहे हैं, तो वो क्यों नहीं ले लें? श्वेतांबर में मोक्ष बताया गया। हाँ, तो बताएंगे तो सभी, और भी कहेंगे, सभी कहेंगे, सब अपने को सर्वज्ञ बताएंगे, अपने भगवान को, और मोक्ष भी बताएंगे। लेकिन हुआ कि नहीं? इंद्रलोक थान को अजान लोक कहे मोक्ष। वो मोक्ष किसको मानना है? ज्यादा से ज्यादा भाई आपने बाहर में वैराग्य धारण कर लिया, घर गृहस्थी छोड़ दी, ये सब त्याग दिया और मंदिर का शायद रूप परिणाम रखे, तो स्वर्ग तो मिल जाएगा। अन्यमति कहाँ तक जा सकते हैं स्वर्ग में? कौन से स्वर्ग तक जा सकते हैं? नहीं नहीं, 12वें स्वर्ग तक। नहीं, तो मिथ्या दृष्टि अपने तो बताया कि वहां तक अपने ग्रैव्यक में कौन सा मिथ्या दृष्टि जाएगा? ग्रहित मिथ्या दृष्टि नहीं जाएगा। द्रव्यलिंगी मुनि सम्यक दृष्टि श्रावक होगा ना, तो भी ग्रैव्यक में नहीं जाएगा। अगर गृहस्थ है तो ग्रैव्यक में नग्न दिगंबर दशा सहित ही जा सकते हैं। 16वें स्वर्ग से ऊपर वस्त्रधारियों का प्रवेश नहीं है। पर मैम ये नागा साधु भी हो गए, नागा साधु भी हो तो भी अन्य मति की पहुंच 12वें स्वर्ग तक है। हाँ बोलिए। मैं बोल रही हूँ मैम, ये जो है अभी जो मुनि है पंचम काल के, वो ग्रैवियक में नहीं जा सकते ना 16 स्वर्ग से ऊपर? नहीं नहीं, पंचम काल में नहीं जा सकते। पंचम पंचम काल काल में में हाँ,
पर पंचम जो काल में गौतम स्वामी सोलह वगैरह गए हैं वो तो मोक्ष ही गए हैं। जो चौथे काल में जन्मे वो जा सकते हैं बस मोक्ष में, और मतलब ग्रैवियकों में और अनुत्तर विमानों वगैरह में भी नहीं जा सकते। हाँ, वो ऊपर के विमानों में जाने का वो जो रीजन है वो सहनन के आधार से दिया है। और पंचम काल अच्छा। में उत्पन्न जीवों के अंतिम 3 सहनन ही होते हैं, और अंतिम हाँ 3 सहनन हाँ। वाले वो मैक्सिमम रीच उनकी 16वें स्वर्ग तक है, तो उस अच्छा। आधार पे वो नहीं जा सकते। चलिए, अब तो समय ओके। बहुत ओवर हो गया। ये अपने कुल स्वामी हैं, अमृत आचार्य अमृत देव हैं, ये सब जो भी स्वर्ग में गए होंगे, तो यथायोगी जो जिस स्वर्ग में गया हो उस स्वर्ग में गए होंगे। ग्रैवियक में नहीं, इस काल में नहीं जा सकते। मतलब पंचम काल में उत्पन्न हुए हैं तो सहनन की हीनता, जैसे पंचम काल में उत्पन्न जीव 7वें नरक नहीं जा सकता, तो सहनन से अपन ने पढ़े तो थे, सब तत्वार सूत्र में सब पढ़े थे पर अपन। जैसे कुंदाचार्य हैं तो वो भी स्वर्ग में ही गए होंगे। हाँ, स्वर्ग में गए हैं लेकिन ग्रैवियकों में नहीं गए। अब जो कोई हाँ स्वर्ग में गए हो, 5वें में गए हो, 8वें में गए हो, हाँ, पहले वो में तो किसी में भी कोई गए हो, क्या फर्क पड़ता है? कोई फर्क नहीं इससे है, कोई बल्कि फर्क। अच्छा ही है। हाँ। हाँ ठीक है। चलिए, जिन्होंने स्तुति, आज आगे का फोर्थ वाला बोलेंगे। प्लीज। रत्न मुक्ति का मार्ग है अद्भुत, चैतन्य रत्नाकर अद्भुत से अद्भुत, होवे निमग्न अहो सर्व प्राणी, वीतरागी शासन जयवंत वर्ते, जयवंत वर्ते सर्वज्ञ देव, जयवंत वर्ते गुरुवर, जयवंत वर्ते श्री जिनवाणी, जिन धर्म जिन तीर्थ, जयवंत वर्ते शुद्धात्मा का श्रद्धान वर्ते, अनुभूति निर्मल विचिन्न वर्ते, आवागम से निर्मुक्ति होवे, मुक्ति का साम्राज्य जयवंत वर्ते, सर्वज्ञ शासन जयवंत वर्ते, निर्ग्रंथ शासन जयवंत वर्ते। जय